गवर्नमेंट कॉलेज अलेवा की तरफ से मैं और मेरे साथी आप सभी लोगों को संविधान की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम लोगों को इस बात की खुशी महसूस करते हुए गौरवान्वित होना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसके पास आज विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे पास एक ऐसा संविधान है जिसकी इतनी विशेषताएं हैं कि उन विशेषताओं का इतने कम समय में बता पाना मुश्किल है, परंतु फिर भी हम सभी का इस नाटकीय अंदाज में यह प्रयास है कि इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को आपके सामने बताया जाए और इसका वर्णन किया जाए। मेरा इशारा है मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की ओर और इनके सामंजस्य की ओर। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य हो या मौलिक अधिकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे इस बात को बताते हुए थोड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस सिक्के के पहले पहलू अर्थात मौलिक अधिकारों के प्रति तो हम इतने जागरूक हैं कि यदि कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है और हमें इनसे वंचित रखता है तो हम उनको पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु मुझे इस बात को बताते हुए थोड़ी पीड़ा भी महसूस हो रही है कि क्या हम वास्तव में इस सिक्के के दूसरे पहलू अर्थात मौलिक कर्तव्यों के प्रति क्या हम वास्तव में उतने जागरूक हैं जितने कि हमें होना चाहिए। जवाब मिलेगा नहीं। मौलिक कर्तव्यों के प्रति इस अवधारणा को हम हमारे नाटक के अंदाज में पेश करना चाहते हैं। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि हमें भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान के उच्च आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना चाहिए। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमें देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य हमें यह बताता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आत्मसात करें तथा उनका अनुपालन करें। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. वीडियो पॉज कर दिया, ठीक है। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य हमें यह बताता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा छठा मौलिक कर्तव्य हमें यह शिक्षा देता है कि भारतीय संस्कृति की समृद्ध व्यवस्था की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये पौधा लगाने जा रही हूँ। पर तुम ये पौधा क्यों लगा रही हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। अरे छोड़ो ये फालतू के काम, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अरे यार, तुम इसे फालतू के काम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं? अरे ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। और हमारा मौलिक कर्तव्य भी हमें यही शिक्षा देता है कि भारतीय संस्कृति कि प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन सभी का संरक्षण करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। अरे अगर ऐसा है तो चलो हम साथ में पौधा लगाते हैं। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य हमें यह बताता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाए, ज्ञान अर्जन तथा सुधारवादी भावनाओं का विकास करें। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right. दो रह गए। राजकीय महाविद्यालय अलेवा के छात्र छात्राओं द्वारा
आप सभी को मौलिक कर्तव्यों के बारे में उजागर किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो अंत में आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारा भारत देश यूं ही दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे, उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहे, तो हमें मौलिक कर्तव्यों की पालना करनी होगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के अनुसार 42वां संशोधन के अनुसार 1976 में संविधान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और उसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। मौलिक हमारे 29 रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं जिन्हें मैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का नाम देना चाहती हूँ। हमें उनकी पालना करनी चाहिए। तो अंत में मेरी उम्मीद के साथ विनती भी है कि आप इस मौलिक कर्तव्यों की पालना करेंगे और लोगों को भी सचेत करेंगे। Future guide, do your duty, know your right. Future guide, do your duty, know your right.